हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम अभी क्लास 6 का मैथ्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 नोइंग द नंबर्स, एनसीईआरटी बुक। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली ऑलरेडी। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़ लिए, प्लेस वैल्यू पढ़ ली, हाउ आर लार्जर नंबर्स इन इंडियन सिस्टम यूज्ड एंड हाउ डू वी यूज कॉमास। तो कॉमास हम कहाँ लगाते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की भी। इंडियन सिस्टम तो हमको समझ में आ ही गया कि 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। हमने अरब तक की बात नहीं की थी क्योंकि आपकी क्लास के लिए अरब तक नहीं है, लेकिन आगे आएगा। लेकिन ठीक है, अभी आप करोड़ तक ही समझ लीजिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम वैसे ऐसा सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास उसके एग्जाम्स में कभी भी, या कभी भी वो चैप्टर में ऐसे एक्सरसाइज में भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने हिंट दिया इस बात की कि उसमें क्या होता है कि आप पढ़ते हैं मिलियंस में, राइट। तो एक आप अगर आपको एक चीज याद है कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो ये आपके लिए एक हमेशा फाउंडेशन स्टोन बन जाता है उस सिस्टम को पढ़ने का। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा तो यू सी दिस नंबर। अगर मैं अपने इंडियन सिस्टम में पढ़ता हूँ उस नंबर को, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हम 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। हाउ विल आई रीड दिस नंबर नाउ? इट इज वेरी सिंपल फॉर मी। 25,18,764, 25,18,764। जैसे मैंने आपको बताया 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स होता है, तो उसको अपन इंग्लिश में क्या करते हैं, अपन यहाँ पे तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स है उसमें अगर मैं दोबारा लिखता हूँ सेम नंबर को, तो उसमें हम वो लगाते हैं 3 के बाद, इसके बाद और उसके बाद। तो ये क्या हो गया? 2 मिलियन एंड 518,000। 2 मिलियन 518। तो वो लोग 100,000 बोलते हैं, दे कॉल इट 100,000, दे डोंट कॉल इट लाख। जैसे हमने पढ़ा था उससे पहले कि 10,000 के बाद लाख आता है, वैसे इस केस में दे टर्म इट इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। वो लाख नहीं बोलते, वो बोलते हैं 518,000, 2,518,000। दिस इज एंड फिर बाकी वही 764। एक्सक्यूज मी, 764। मैंने पूरा लिखा नहीं है, मतलब ऑफकोर्स 2 की जगह आपको TW लिखना पड़ेगा, इसके जगह 518 लिखना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट्स इतना ही है कि इंडियन सिस्टम में कॉमा पहले वाले केस में दोनों में 3 के बाद ही कॉमा लगते हैं, राइट से 3 जाएंगे। लेकिन इंडियन सिस्टम में उसके बाद 2 पे लगते हैं, यहाँ पे 3 के बाद भी 3 पे लगते हैं। तो ये क्या हो गया? 2,518,764। और ये अगर आपको याद है, दिमाग में है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, तो आपके लिए हमेशा बहुत ही इजी होगा इंटरनेशनल सिस्टम को इंटरप्रेट करना, राइट। अब जैसे मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ कि जो मैं बात की थी कि 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। तो मैं आपको बोल ही दिया 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। ये आपको अगर ये 2-3 पॉइंट याद हैं, समझ में आ गया आपको, बल्कि समझ नहीं है, जैसे मैं बताया कि एक बार कॉमा लगाते जाएंगे आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की थी वो ये थी कि इनको अपन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं 518,000। वी डोंट रीड इट लाइक 25,18,000। वो यहाँ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पढ़ते हैं 2,518,000। और बाकी 1 लाख मतलब 100,000, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी हो जाएंगे आपके नंबर। जैसे मैं अगर बोलूँ 100 करोड़, तो 100 करोड़ में यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया मैंने, यहाँ पे 2 जीरो जाएंगे, तो इट विल बी 1000 मिलियंस। कितना हो गया ये? 1000 मिलियंस। तो ये अपना हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। पर ये सिर्फ ऐसे अवेयरनेस के लिए है, इसके लिए हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है बहुत ज्यादा, हमको उसके क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट मैट्रिक्स और लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं वो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वो सब हमने पढ़ लिया। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि क्यों हमको इतने बड़े नंबर चाहिए होते हैं।
जैसे मेरे को मान लो इसकी लेंथ देखनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब मुश्किल से होगी 8-10 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में काम हो गया मेरा इसके लिए। मेरे को बात करनी है पूरी दीवार की हाइट कितनी है, तो मैं बात करूंगा फुट में, कितना फीट है, 10 फीट हाइट है। मैं ये बात करूं कि इसकी कितना डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना है, तो बहुत कम, मतलब मिलीमीटर्स में आएगा, नॉट इवन इन सेंटीमीटर, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल्स अपना जो मेजरमेंट का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बॉम्बे से दिल्ली की दूरी कितनी है, तो ऑफकोर्स आप उसको मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में नहीं करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना, तो आपको करेंगे किलोमीटर्स में। तो इसीलिए कुछ ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं जो हमको समझने हैं कि जहां पे बड़े नंबर को कैसे मेजर करना होता है और छोटे नंबर को कैसे मेजर करना होता है। तो वो फंडा भी बहुत सिंपल फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो देखते हैं अपन, लेट अस स्टडी दोज 2 और 3 पॉइंट्स, राइट। तो पहले हमने पढ़ा, जैसे मान के चलो मैं मीटर में बात करता हूँ, पहले शुरुआत की मीटर में, तो 1 मीटर लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। अब मैं बोलूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स। वह सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया नंबर है। तो सेंटीमीटर से तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया है, राइट। 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो आपको मैं एक बहुत सिंपल से एक नंबर लाइन समझाता हूं, उसमें कैसे काम मिलता है। ये आपकी होती है बेस यूनिट। क्या होती है? बेस यूनिट, जिसको आप मीटर बोल लो या आप लीटर ले लो, कुछ भी ले लो, मीटर, लीटर, राइट। कि आप ग्राम भी ले सकते हो। जब हम वजन नापते हैं तो हम ग्राम्स में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ग्राम्स में। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि ये वाले नंबर होते हैं यहाँ पे, ये बहुत छोटे नंबर होते हैं, सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं बात करूं, ये बेस यूनिट भी हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं कि जब भी मैं किलो लिखूंगा ना, किलो मैंने लिखा 1 किलोग्राम, मैंने अगर लिखा 1 किलोग्राम, तो इसका मतलब हमेशा होगा 1000 ग्राम्स। जैसे हमने यहां पे पढ़ा था 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, ऐसे ही 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स। और सेंटीमीटर जो होता है वो हमेशा बेस का 1/2 पार्ट होता है, 1/100 पार्ट होता है। सेंटीमीटर वगैरह छोटे हो गए, और मान लो छोटे वाले यूनिट्स हैं, तो सेंटीमीटर हो गया आपका 1/100, और मिलीमीटर आपका हो गया, या मैं मिली की बात करूं, यहाँ पे मैं सेंटी की बात करूं, मिली हो गया 1/1000। उल्टा अर्थ तरफ जाएंगे तो आपका हो गया किलोमीटर, किलो हो गया आपका इन 2000, ये फर्क होता है। तो किलो सबसे बड़ा है, बेस यूनिट उससे छोटा, सेंटी उससे छोटा, और मिली उससे भी छोटा। तो मिली की बात हम करते हैं, मेरे को स्निप का डायमीटर निकालना है तो वो मिलीमीटर में आएगा, तो उसके लिए अपन मिलीमीटर यूज करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलो में 100 1000 बेस यूनिट, जो भी। अब मैं किलोमीटर बोलूंगा तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर। तो किलो हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो अगर मैं अपन ऐसे सिंपल से पकड़े तो सेंटी, उसके ऊपर मिली और छोटा, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया किलो। ऐसे बढ़ता जाता है अपना। इसमें एग्जांपल दिया, अगर आपको बॉम्बे दिल्ली की दूरी पता करनी है तो मिलीमीटर से पता नहीं कर सकते, आपको किलोमीटर्स में ही पता करना पड़ेगा। लेकिन आपको पेन की लेंथ, हाइट देखनी है तो आप सेंटीमीटर्स में भी देख सकते हैं। इसलिए डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या मेजर करना है, आपका मेजरमेंट का तरीका ही चेंज हो जाता है। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किसमें कितने कितने होते हैं। तो ये आपकी बेस है। इसमें जाएंगे तो 1000, इसमें जाएंगे तो बाई 100, इसमें जाएंगे तो बाई 1000। मतलब ये बड़ा है इनसे 1000 टाइम्स, ये बड़ा है इससे 100 टाइम्स, और ये इससे भी बड़ा है 1000 टाइम्स।
समझ गया? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो कैसे निकालेंगे? समझ लेते हैं बात को। तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैं कहता है आपको बेस यूनिट है मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो गया ये? 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किलो, सेंटी, मिली और बेस वाला, ये हर जगह काम करता है, चाहे मीटर हो, चाहे लीटर हो, चाहे ग्राम हो, कुछ भी हो। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमको कहाँ पे क्या यूज करना है और इनकी आपस में रिलेशनशिप कैसी है। इसीलिए मैंने आपको पूरा समझाया कि ये आपको अगर साइकिल याद है, सबसे छोटा मिली, उसके बाद सेंटी, उसके बाद बेस, उसके बाद किलो, तो ये आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो हमने ये भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। थैंक यू।